आदित्यपुर नगर निकाय चुनाव में सियासी हलचल तेज हो गई है। झामुमो समर्थित महापौर प्रत्याशी भगलू सोरेन को सर्वदलीय आदित्यपुर विकास मंच यानी तीसरा मोर्चा का समर्थन मिलने के बाद चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। प्रेस वार्ता में झामुमो के केंद्र सदस्य गणेश चौधरी ने बताया कि तीसरा मोर्चा के समर्थन से भगलू सोरेन की स्थिति और मजबूत हुई है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में कुछ अहम राजनीतिक घोषणाएं भी हो सकती है जो चुनावी रणनीति को नया आयाम देगी। वहीं झामुमो के वरिष्ठ नेता सरायकेला के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी गणेश महाली ने कहा कि जीत के बाद राज्य सरकार के सहयोग से आदित्यपुर के विकास को नई दिशा दी जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद शहर आज भी कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। तीसरा मोर्चा के संयोजक संजीव आचार्य ने भी गठबंधन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि सड़क, नाली, पेयजल और सफाई व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विशेष फोकस किया जाएगा। इस मौके पर भगलू सोरेन, तीसरा मोर्चा के अध्यक्ष बुलेट नारायण सिंह, झामुमो नगर अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, समर्थन और गठबंधन की राजनीति भी तेज होती जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या नया समीकरण मतदान के लिए कितना असर डालता है। इस मधुबन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जिस तरह आज आदित्यपुर नगर निगम के इस चुनाव में और हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी समर्पित उम्मीदवार के रूप से छोटे भाई भगलू सोरेन जी को हम लोगों ने चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है। और जिस तरह अब सभी को याद होगा कि जिस दिन से इसका नाम का हम लोग घोषणा किया है, उसके बाद से आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में लोगों के बीच में एक रुझान, एक खुशी, एक लहर क्षेत्र में दौड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हमारे विभिन्न संगठन के लोगों का समर्थन, विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन और विभिन्न सामाजिक संगठनों का भी समर्थन हमारे प्रत्याशी को प्राप्त हो रहा है। इससे प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से हम आदित्यपुर नगर निगम का चुनाव तो जीतेंगे ही। और जिस आशा और आकांक्षाओं के साथ हमारे प्रत्याशियों को लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उन आशा और आकांक्षाओं पर हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद खड़ा उतारने का हम लोग काम करेंगे। और जो आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जो ज्वलंत मुद्दा है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से भरा पड़ा है। इस औद्योगिक क्षेत्र में कई तरह का कंपनियों में पोल्यूशन का समस्या है, रोजगार का समस्या है। यहाँ के मजदूरों के साथ न्यूनतम मजदूरी में भी कहीं ना कहीं इस तरह का अन्याय का सामना करना पड़ता है। तो वैसे सारी समस्याओं को हमारा महापौर का प्रत्याशी भाई छोटे भाई भगलू सोरेन जी जीतेंगे तो निश्चित रूप से भगलू सोरेन के साथ साथ हमारा पार्टी संगठन इनके साथ खड़ा है। हम सभी लोग मिलके जो आदित्यपुर क्षेत्र का जो भी समस्या है, उन समस्याओं को समाधान करते हुए यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र का जो फंड के अलावा भी यहाँ से अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है तो इस राज्य के अंदर में हमारा महागठबंधन का सरकार है और सरकार से हम लोग आंतरिक फंड ला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में हम लोग विकास करने का काम करेंगे। तो एक आदित्यपुर का एक सुंदर आदित्यपुर के रूप में हम लोग यहाँ विकसित करना चाहते हैं। इसलिए आज आपके माध्यम से मैं अपनी ओर से और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जितने भी हमारा महागठबंधन के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उन सभी लोगों को मैं इस आप लोग के माध्यम से आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि इस चुनाव में महागठबंधन के साथ दे और हमारा छोटे भाई भगलू सोरेन जी को यहाँ से विजयी बनावे, ताकि इस राज्य के अंदर में हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है उसको भी एक संदेश देने का काम करेंगे कि आज जिस तरह इस राज्य के अंदर में महागठबंधन का सरकार चल रहा है, आज भी महागठबंधन हमारा साथ है। हमारा साथ कदम पे कदम मिलाकर हर मुसीबत में हमारा महागठबंधन के लोग हमको सहयोग कर रहे हैं, सहयोग मिल रहा है।
इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत भाजपा धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भले हम राज्य में चूक गए लेकिन नगर में सरकार बना रहे हैं, दावा है उनका। देखिए, सभी राजनीतिक दल होने के नाते सभी अपने अपने राष्ट्रीय पार्टी के लोग अपने अपने दावा कर रहे हैं, लेकिन इस राज्य के अंदर में सबसे बड़ा पार्टी के रूप में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन है। और यहाँ हमारी सरकार है, तो लोग भी चाहेंगे कि भाई जिसका राज्य में सरकार हो उसको तो नगर निगम में उसका सरकार बनेगा, तो जो काम नहीं होने वाला काम को भी हमारे यहाँ से जो भी महापौर बनेंगे उस काम को राज्य सरकार से आंतरिक फंड लगे विकास की योजनाओं में को धरातल में उतारने का काम कर सकते हैं। ये लोग आज जानते हैं, लोग आज पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार है, शिक्षित है। आदिपुर क्षेत्र के लोग काफ़ी समझदार लोग हैं और हमारा जो प्रत्याशी है सुलझा हुआ प्रत्याशी है, राजनीतिक से परिपक्व है और पढ़े लिखे शिक्षित है और लगातार सामाजिक क्षेत्र में इनका योगदान रहा है, चाहे गरीब का हो चाहे शोषित पीड़ित मजदूर का हो। जब भी कोई व्यक्ति इनका पास अपना समस्या लेकर आया, फरियाद लेकर आया, कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। इसलिए हम लोग को विश्वास है कि हमारा प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगा। सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, छोटे बड़े युवा महिलाओं से लेकर सब लोग का हमारा प्रत्याशी के ऊपर आशीर्वाद प्राप्त है। इसमें हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। टाइम जो होता है चुनाव की प्रक्रिया होता है, उसका बाद हम लोग का झारखंड में चुनाव को एक पर्व से देखता है कि एक पर्व है, जैसा आपका दुर्गा पूजा पर्व है, हमारा मकर पर्व है, चुनाव भी एक पर्व है। एक एनएससी का चुनाव, एक एनएससी का चुनाव पर्व है। ये धीरे धीरे हमारे आदमी, अब देखिए और 7 दिन 8 दिन बचा है, लेकिन अब पूरा जोश कोश में सभी कार्यकर्तागण हमारा यहाँ लग गया है और काम के जो आचार्य जी अभी हमारे समर्थन किए हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। गणेश माली जी आप लोग को सही तरीक़ा से बताए हैं, उसको भी धन्यवाद देता हूँ। और बुगलू जी का जो कर्तव्य है उसको जीतने का बाद निभाने का भी जो है, उनको भी मैं चाहूँगा कि वो आगे बढ़ के और काम करे। और हमारा जो संगठन है, आज जो भोगलू सोरेन जी का जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं, एनएससी में हर जात के हर कौम के आदमी हम लोग से संपर्क में हैं और मैं चाहूँगा इसका बाद भी और बड़े बड़े बम हम लोग फोड़ेंगे। ये तो पहला ही बम है, इसका बाद और लगातार हम लोग सभी कौम के सब अच्छा संगठन हम लोग के साथ जोड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा 1-2 दिन में और एक बड़ा बम हम लोग फोड़ने वाले हैं, जो आप लोग का सोच ये से बाहर है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे संगठन के आदमी हैं, हमारे नगर अध्यक्ष हैं, नगर सचिव है, सभी हम लोग का काम में लग गए हैं और इनका जो अभी तीसरे मोर्चे के जितने भी वार्ड में खड़े हैं, वो लोग भी समझा बुझा ये करके अपना काम भी करें और हमारा जो चेयरमैन का जो टॉर्च छाप को भी उनको हर जनता को बोले कि इनका क्या काम है, सब मिलजुल के आप लोग करेंगे तो हम लोग मेयर भी जीतेंगे और उपाध्यक्ष का भी हम लोग जीतने का कोशिश करेंगे। ये और मैं सभी आए हुए हैं पत्रकार को मैं आज के इस प्रेस सम्मेलन में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आप लोग, साथ में हमारे बड़े भाई गणेश माली और बड़े भाई हमारे गणेश चौधरी जी, साथ में हमारे आए हुए संजीव आचार्य जी और हमारे पार्टी के नगर अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी, कृष्णानंद महतो जी, हमारे साथी बुलेट सिंह जी और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे संजीव आचार्य जी की तरफ से, बुलेट सिंह जी की तरफ से और उनके संगठन की तरफ से समर्थन मिल रहा है, इसलिए हम लोग बहुत ही, हमारी पार्टी भी इसके लिए आभारी है। जो भी बातें हमारे बड़े भाई गणेश माली ने बोला है, उन्हीं बातों को मैं भी समर्थन करता हूँ
मैं जनता के द्वारा, मुझे विश्वास है कि जनता मुझे साथ देगी और उन्हीं के विश्वास से मैं खड़ा हूँ। आगे जनता की मर्जी। मैं ये बात बोलना चाहूँगा, मैं सुलभ और सरल हूँ, मेरे से मिलने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ऑफिस इमली चौक में है, कभी भी कोई समस्या हो आप मेरे पास बेधड़क आ सकते हैं। बस यही है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त। ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्षेत्र में जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उसका एक अलग ही ये रहता है। तो इन्होंने जो कहा है मैं उससे वाकिफ़ हूँ, लेकिन झारखंड में हमेशा सत्ता का परिवर्तन होते रहा है। ये मेयर का चुनाव है और लोकल बेस्ड चुनाव है, क्योंकि एक कैडर बेस्ड है, पार्टी बेस्ड है नहीं। और निस्संदेह है हमारे भुगलू सोरेन जी पढ़े लिखे हैं, ईमानदार है, यूथ है, इनके अंदर कुछ करने का जज्बा है। मैंने पहले भी कहा कि आदित्यपुर इतने बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के बावजूद भी यहाँ का जिस तरह से जो लोकल बासिंदे हैं, मूलवासी है, आदिवासी अन्यवासियों को जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण है, युवाओं को रोजगार नहीं है, हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है। ये अगर जीत के आते हैं तो ये बुनियादी जो सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, रोड, रास्ता, पुल पुलिया, लाइट्स, वो तो करेंगे ही। साथ के साथ जो कानून व्यवस्था है, जो लचर कानून व्यवस्था हो गया, उसको भी वो ठीक करेंगे। और सीसीटीवी कैमरा जितने भी गली चौक चौराहे पे है सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। ठीक है सर। और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोगों ने इनका आज समर्थन किया है और उम्मीद है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में भी जीत के आएंगे और मेयर के रूप में हमारे भुगलू सोरेन जी जीत के आएंगे। ठीक चले चाहेंगे ये समर्थन जो आचार्य जी ने दिया है। भुगलू सोरेन जी का समर्थन जो है ये हमारे और संजीवाचार्य का ही मतलब एक ये विचार नहीं है। हमारे जितने समर्थक हैं सभी का समर्थन है और सभी का दिल का आवाज से हम लोग इनके साथ जुड़े हैं। और मैं आशा करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सब का समर्थन से इस बार भुगलू सोरेन जी जीतेंगे और 100% जीतेंगे।